तब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं आया था मीराज। अब मीराज 6 साल का हो गया है। मेरी बेटी शाहरुल 1.5 साल की हो गई है। इन्हीं रोडों पे मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ, बिल्कुल सम्मी और मेहनत की तरह, उनकी बचपन इन्हीं रोडों पे गुजरी। मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ कि शायद मेरे बच्चों की नसीब में भी यही रोडें हैं, यही सड़कें हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हम कितने बदनसीब हैं। हमारे नसीब तो अल्लाह ताला ने लिखा है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस रियासत में जो नसीब हमारे लिए लिखा है, मुझे इससे एतराज़ है। ईद कुर्बान, जहाँ लोग कहते हैं कि कुर्बानी की ईद है, इंसान जानवरों की कुर्बानी करते हैं, अपने गुस्से और अना की कुर्बानी करते हैं, अपने हिर्स व हवस की कुर्बानी करते हैं। मैं इस रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान से ये पूछती हूँ कि वो कौन सा हिर्स व हवस है जो आज तक कुर्बान नहीं हुआ, इतने सालों तक कुर्बान नहीं हुआ। वो कौन सा हवस है, वो कौन सा गुस्सा है जो इतने सालों से कोई कसाई काट न सकी। मैलब और सम्मी उस वक्त बहुत छोटे थे, तब से वो इन्हीं एहतजाजों में, वो पहले ठीक से बात भी नहीं करते थे शायद, लेकिन अब वो इतने तल्ख बोलते हैं कि सुनने वालों के कान फट जाए, लेकिन सुने वही जिसका ज़मीर हो। ये रियासत एक बेज़मीर है। यहाँ पर खुद को मार भी डालो, लेकिन किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे लोग जो सालों से जिंदानों में हैं, अरे लानत हो ऐसे अदालतों पर जो झूठे तसल्ली देते हैं। लानत हो इमरान खान पर, जब इक़्तिदार में थे शीर मज़ारी और इमरान खान, जो हमसे झूठे वादे किए। जब मरीम नवाज और शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे, तब उन्होंने झूठे वादे किए। मैं उनसे पूछती हूँ, कहाँ गए वो झूठे वादे और तसल्लियाँ? आज वो सब हमारे गुनहगार हैं। अरे बुज़दिलों, तुम्हें अपने अदालतों पर भरोसा नहीं है तो अपने फौजी अदालतों में हमारे प्यारों को पेश करो, पेश तो करो। हमें इतना तो बता दो कि हमारे प्यारे जिंदा और सही सलामत हैं। अगर मार भी दिया है तो अब भी हमें बता दें, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि वो अब हम में नहीं रहे। अगर वो जिंदा है तो भी हमें बता